हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे बैंकिंग एग्ज़ाम की मैथ्स। जितने भी आपके बैंक के एग्ज़ाम्स होंगे या होने वाले हैं उसके अंदर जो मैथ्स है उसको हम इस सीरीज़ के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली ये जो आपका कोर्स होगा ये आपके क्लरिकल एग्ज़ाम्स, जो भी आपके क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम्स होंगे, उसके अलावा जो पीओ लेवल के एग्ज़ाम होंगे, दोनों को फोकस करते हुए बनाए गए हैं। इसके अलावा जो आपका प्री है और मेंस है उन दोनों को भी हम कवर करेंगे। बेसिकली आपके एग्ज़ाम्स होते हैं एसबीआई के, आईबीपीएस के और आरआरबी के। तो इन तीनों बैंकिंग एग्ज़ाम्स के क्लर्क लेवल और पीओ लेवल को फोकस करते हुए इन वीडियोस को मैं बनाऊंगा। तो देखो बेटा, आप लोगों को क्या करना है, एक तो आप लोग साथ ही साथ में नोट्स बनाते रहें। मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैथ्स जब आप अपने हाथ से करोगे, एक बार आप क्लास के साथ नोट्स बनाएं, उसके अलावा आप अपना रिवीजन करो, तो सारी चीज़ें आपकी खुद की प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। तो होता क्या है, देखो जैसे आपको पता है आपके जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें क्वेश्चन अर्थमेटिक का हो या डीआई का हो या सिंप्लीफिकेशन का हो, तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैं कह सकता हूँ जो आपकी अर्थमेटिक आप लोग पढ़ते हैं, उसके अलावा क्या है डीआई है, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन के आते हैं। तो इन सब क्वेश्चन को अगर मैं समझूं तो बेसिकली क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं। हर एक क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं मैथ्स के अंदर। एक चीज़ तो है उसका कॉन्सेप्ट कि क्या फॉर्मूला था, क्या पैटर्न था, जो आपको समझना है और याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कैलकुलेशन। जैसे आपको पता है आपके जितने भी बैंकिंग एग्जाम है कैलकुलेशन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर प्री लेवल के अंदर, जहाँ पे आपको हर क्वेश्चन को 30-40 सेकंड्स में सॉल्व करना होता है। तो जितने ज़्यादा आप फास्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे उसके लिए कुछ कैलकुलेशन के मेथड्स हैं जो आपको सीखना है। तो इसके अंदर जो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसको हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे इस कोर्स के अंदर। न्यूमेरिकल एबिलिटी को ही मैं कहता हूँ मैथ्स। अब देखो मैथ्स बहुत वास्ट है, पर हमारे एग्जाम में ऑलमोस्ट 35 नंबर की न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है। तो हमको इतना सीखना है कि हम वहाँ पे 35 में से 35 स्कोर कर लें और सिलेक्शन ले लें। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि भाई न्यूमेरिकल एबिलिटी है क्या। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है, हम सीखेंगे नंबर्स के बारे में, स्टडी ऑफ नंबर्स। नंबर्स को हम स्टडी करते हैं। तो नंबर्स जैसे आपने पढ़ा होगा दो टाइप के होते हैं, रियल और इमेजनरी। नंबर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, रियल और इमेजनरी। रियल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जो रियलिटी में हैं, ऐसे नंबर जो सचमुच में है, 2 हो गया, 3 हो गया, नेगेटिव नंबर्स हो गए, फ्रैक्शन में हो गए, डेसिमल में हो गए, 0 हो गया, ये सभी हैं रियल नंबर्स। उसके बाद इमेजिनरी नंबर, अगर मान लो कोई टर्म है x² इक्वल्स टू -2 या x² इक्वल्स टू -1, इनको क्या होता है सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। या मैं लिख सकता हूँ x के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर -1, जिसको अगर कुछ बच्चे 11th-12th में मैथ्स स्ट्रीम से थे तो उनको पता है, इसको हम आयोटा से भी लिखते हैं। तो देखो अब मैंने क्या कहा, मैथ्स बहुत वास्ट है पर हम सिर्फ बैंकिंग की मैथ्स पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक था ये आपके मैथ्स के अंदर नहीं आएगा, मतलब जो हमारी मैथ्स है ना उसके अंदर नहीं आएगा। हमको पढ़ने हैं रियल नंबर। तो अब कुछ मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैं कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की बात करता हूँ। जैसे इवन नंबर है, इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे सभी नंबर जो 2 से डिविजिबल है, ऐसे सभी नंबर जो 2 से डिविजिबल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डिविजिबल बाय 2।
ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। आपको पता होगा 2, 4, 6, 8 ये सभी इवन नंबर है, ऐसे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑड नंबर की, तो जो इवन नहीं है वो ऑड है। क्या कह सकता हूं मैं, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे सीरीज चल रही है, 1 ऑड है, फिर 2 इवन है, 3 ऑड है, फिर 4 इवन है, 5 ऑड है, 6 इवन है। तो इस तरह से पैटर्न चलता है, ऑड और इवन अल्टरनेट प्लेस पे आते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहती है प्राइम नंबर क्या होता है। एक सिंपल सी डेफिनेशन में लिख देता हूं, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, ओनली 2 फैक्टर्स। कौन से 2 फैक्टर्स, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे 2, 4, 6, 8, इन सभी का फैक्टर 2 है। जैसे मैं 8 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो उनको बोलते हैं फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होगा जिसका फैक्टर्स या तो 1 होगा, 1 तो हर नंबर का ही फैक्टर है, या वो नंबर खुद होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिया 7 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, 1 इंटू 7 ज़ा 7, रिमाइंडर 0 है। और आप 7 को 7 से डिवाइड कर सकते हो, 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर 0 है। तो बेसिकली प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, 1 या फिर नंबर इटसेल्फ। मतलब जो किसी और नंबर के टेबल में नहीं आएगा, किसी और नंबर से आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं को प्राइम नंबर्स। देखो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, उससे पहले एक बात समझते हैं। आप सभी ने फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म देखी है। जैसे मैं 20/30 लिखूं तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, मैं इसे कैंसिल कर दूंगा पहले 2 से, 10/15 अभी तक और कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल करा तो 2/3। अब ये 2/3 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको मैं आगे और कैंसिल नहीं कर सकता। और कैंसिल नहीं कर सकता मतलब यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर। तो को प्राइम नंबर्स ऐसे 2 नंबर्स होंगे जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ, जिनका HCF, जिनके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन चीज क्या, हाईएस्ट कॉमन वैल्यू 1 हो। जैसे मान लो 5 और 7 को प्राइम है, 5 और 7 में कुछ और कॉमन नहीं आ रहा है, मैं इनको और ज़्यादा कैंसिल नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल लेता हूँ 12 और 14, ये को प्राइम है क्या, 12 और 14 में कुछ कॉमन है या नहीं है, इनमें कॉमन है बिल्कुल। इनका HCF क्या आएगा, इनका HCF आएगा 2, मैं इन दोनों को 2 से कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये को प्राइम नहीं है। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने एक वर्ड देख लिया नया, HCF। तो देखो हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे हर एक चीज़ को। हो सकता है किसी बच्चे को ये बातें पता हो तो उसको लग रहा होगा ये हमको ऑलरेडी पता है, फिर भी हम एकदम बेसिक से कवर करते हुए चलेंगे इस कोर्स के अंदर। तो अब मैं 2 चीज़ों की बात करता हूँ, HCF की और LCM की। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इनको आपको डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो इनकी फुल फॉर्म अगर आपको याद होगी ना तो आप क्वेश्चन में निकाल दोगे। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन F से फैक्टर। और LCM की फुल फॉर्म क्या होती है, लिस्ट लिख दो या लोवेस्ट लिख दो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो हाईएस्ट का हमको मतलब पता है, कॉमन का मतलब पता है, HCF में आ रहा है फैक्टर और LCM में आ रहा है मल्टीपल। तो इन 2 वर्ड का मतलब आप समझ लो। पहले किसका मतलब समझ लो, पहले मतलब समझ लो फैक्टर का। फैक्टर का मतलब जैसे मैं कोई भी एक नंबर लिखूं, मैं एक नंबर लिखता हूं 10, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे,
इसके फैक्टर्स ऐसे सभी नंबर होंगे जो इसको डिवाइड कर दें और रिमाइंडर 0 दे दें। जैसे 1 इसका फैक्टर है, मैं 10 को डिवाइड कर सकता हूँ 1 से, तो रिमाइंडर आता है 0। 2 इसका फैक्टर है, मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगा, क्वोशिएंट आएगा 5, रिमाइंडर आएगा 0। 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 इसका फैक्टर है और 10 इसका फैक्टर है। तो ये 4 इसके फैक्टर थे। मैंने एक नंबर लिया 10, ये 4 इसके फैक्टर थे। इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा नंबर इटसेल्फ। वो नंबर खुद इसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा, है ना। 1 से स्टार्ट होंगे और हाईएस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होंगे। मतलब किसी भी नंबर के फैक्टर लिखने हैं ना, तो आप देख सकते हो 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, वो नंबर तक जाएंगे। एक और एग्जांपल लेता हूँ 24। 24 के फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, तो 6 भी होगा, 6 4 जा 24, 8 होगा, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24 और 24। तो ये सारे के सारे फैक्टर किसके हैं? 24 के हैं। अब पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ HCF। मान लो 2 नंबर है जो मैंने बोर्ड पे इस पे लिखे हैं, उसी की बात कर लेते हैं। 10 और 24, इनका HCF क्या होगा? तो आपको उल्टा चलना है। सबसे पहले क्या देखे? फैक्टर्स देख लिए, इसके ये फैक्टर थे, इसके ये फैक्टर्स थे। अगली चीज क्या देखनी है? कॉमन। दोनों में कॉमन मतलब दोनों में कॉमन 1 आ रहा है, दोनों में कॉमन 2 आ रहा है और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो उसमें भी क्या देखना है? हाईएस्ट। तो 1 और 2 में से HCF क्या होगा? कॉमन फैक्टर दोनों है, 1 भी है 2 भी है, पर जब HCF की बात करोगे तो इनका HCF क्या होगा? HCF होगा 2, क्योंकि हमें देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जितने भी कॉमन फैक्टर्स उनमें से सबसे बड़ा नंबर आपका आंसर होगा। एक और अगर एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक एग्जांपल है 14 और 21। तो इसके HCF क्या होंगे? 14 के फैक्टर्स होंगे 1 7 14, 21 का होगा 1 3 7 और 21। तो अब यहाँ पे HCF क्या आ रहा है? कॉमन है 1 और 7, तो HCF होगा 7। तो इस तरह से आप कोई भी 2 गिवन नंबर का HCF निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं LCM की। देखो LCM की फुल फॉर्म हमने डिस्कस करी। आपको क्या लिखने हैं? मल्टीपल्स लिखने हैं। तो मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? आप टेबल नहीं बोलते। 3 की टेबल क्या होती है? 3 6 9 12 15 18। तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। तो मान लो 2 नंबर हैं 3 और 4, इनका LCM निकालना है। तो 3 के मल्टीपल लिख लो, 3 6 9 12 15 18, है ना। ऐसे लिख सकते हैं 21 24। 4 के मल्टीपल लिख लो, 4 8 12 16 20 24। तो अब इसमें अगला वर्ड क्या है? कॉमन। कॉमन मल्टीपल क्या दिख रहा है? कॉमन मल्टीपल मुझे दिखा 12, 12 को मार्क कर दिया। और कुछ कॉमन दिख रहा है? और 24 दिख रहा है। हो सकता है आगे और भी आए, पर आपको लेना क्या है? L। L मतलब लीस्ट। तो जितने भी कॉमन मल्टीपल है उसमें सबसे छोटा लेना है। तो इन दोनों का LCM क्या होगा? इन दोनों का LCM होगा 12। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो LCM है ना, वो हमेशा दोनों नंबर से बड़ा होगा मैक्सिमम, या बड़े वाले नंबर के इक्वल हो सकता है। और HCF क्या होगा? या दोनों नंबर से छोटा या फिर स्मॉलर नंबर के मैक्सिमम वैल्यूज की स्मॉलर नंबर के इक्वल आ सकती है। तो ये बात कर ली हमने LCM और HCF की। इसके बाद एक टाइप के नंबर और होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? काफ़ी बार प्रोबेबिलिटी वगैरह चैप्टर में आपको ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज आती है। तो कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं होगा। जो नंबर प्राइम नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कंपोजिट। तो प्राइम क्या थे? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। तो इसके क्या होंगे? मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 फैक्टर से ज़्यादा होंगे
कंपोजिट नंबर के। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 10 का, 10 के फैक्टर्स क्या है 1 2 5 10। तो 10 क्या है कंपोजिट नंबर, तो या तो नंबर प्राइम होगा, प्राइम नहीं है तो फिर वो क्या होगा कंपोजिट। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए कुछ जो इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी, उनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियोस में हम एडिशन करने के तरीके, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सबको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।